बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटे हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 का। इसका टाइटल है यूग्लिनोफाइटा। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के दूसरे ग्रुप को स्टडी किया था जिसका नाम एल्गी था। एल्गी यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। उस एल्गी का आज हम पहला फाइलम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, जिसका नाम है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा ये जो वर्ड है बेटे, आपको ज़रूर याद आ गया होगा कि यूग्लिनो वर्ड जो है वो यूग्लिनॉइड से निकला है, जो कि हमारे लिए सबसे एक डिफरेंट ऑर्गेनिज़म है जिसमें प्लांट लाइक करैक्टर भी हैं, एनिमल लाइक करैक्टर भी हैं। और फाइटा आपको मैंने बताया था बेटे प्लांट लाइक, तो जी प्लांट लाइक, इसका नाम बेटे यूग्लिनोफाइटा है। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको इसका कॉमन नेम बताऊं, सो दैट इज़ दी यूग्लिनॉइड्स। जी बेटे, कॉमन नेम इसका जो है वो यूग्लिनॉइड्स है। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं बेटे? नंबर 1, एक तो ये यूनिसेलुलर है। ये दो करैक्टर पहले बताने ज़रूरी हैं इसके लिए। नंबर 1 बेटे ये यूनिसेलुलर है, और नंबर 2 इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं। 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। अब ज़रा आप गौर फरमाएं, मैंने बोला ये यूनिसेलुलर है और इनमें फ्लैजिला भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो यूग्लिना ऑर्गेनिज़म हमारे पास है, ये मैंने आपको बताया ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट ऑर्गेनिज़म है, और इसकी एवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये एनिमल लाइक भी है, प्लांट लाइक भी है। और हमने फिर यही बहस चलती रही कि इसको कौन से ग्रुप में रखा जाए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है उसके बारे में अंडरस्टैंड करवाता हूँ। जी, अब हम क्या बेटे पढ़ेंगे? इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पहले हमने इसको प्रोटोजोआ में रखा। जी बेटे, किस में रखा? प्रोटोजोआ में। और फिर हमने इसको एल्गी यानी प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिज़म है एल्गी में भी रखा। तो ये हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो उस क्लासिफिकेशन में वेरियस टाइम्स में हमने कभी इसको प्रोटोजोआ में रखा और कभी हमने इसको एल्गी में रखा। यानी प्रोटोजोआ से मुराद क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी हम इसको समझते हैं, और इसी तरह बेटे हम इसको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा भी समझते हैं। तो अब ये दोनों के अंदर किसी कन्फ्यूजन है, तो हमने इसको, लेकिन आपके बुक में बेटा इसको एल्गी के साथ डिस्कस किया गया है, तो हम भी इसको एल्गी के साथ ही डिस्कस करेंगे। अब ये एनिमल लाइक क्यों है, प्लांट लाइक क्यों है, आइए इसकी मैं कुछ आपको एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस जो है वो बताता हूँ। बेटे इसकी एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस जो है, अगर उसका मैं आपको बताऊँ, यानी इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ कि दैट इज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आप इसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। नंबर 1 चीज़ जो बेटे जो हमें इसमें पढ़ना पड़ेगी वो इसका है जी मॉलिक्यूलर डेटा। जी बेटे, मॉलिक्यूलर डेटा। जब हमने इन यूग्लिनोफाइटा के मॉलिक्यूलर डेटा, यानी मॉलिक्यूल से मुराद यहाँ पे डीएनए और आरएनए है, यानी जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है डीएनए और आरएनए, जब स्टडीज़ की तो ये हमें रिजेंबल किससे किए बेटे? दे रिजेंबल लाइक दी जू फ्लैजिलेट्स। जी, तो ये हमें किससे रिजेंबल किए हैं बेटे? जू फ्लैजिलेट्स से। ये आपके लिए MCQ भी है कि बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर डाटा दे रिजेंबल विद दी जू फ्लैजिलेट्स। तो ये आपका MCQ दे रिजेंबल विद दी, तो जू फ्लैजिलेट आगे आपका आएगा, तो इस पर आपने टिक लगाना है। अगर हम बात करें जी इनके पिगमेंट्स की, यानी एक तो आपने पढ़े मॉलिक्यूलर डाटा, तो वो एनिमल लाइक है, और उसमें कौन सा ग्रुप हमें रखा है? जू फ्लैजिलेट्स। जू फ्लैजिलेट बेटा किसका ग्रुप है? प्रोटोजोआ का। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ ज़रा। जू फ्लैजिलेट किसका ग्रुप है जी? प्रोटोजोआ का। अगर हम बात करें पिगमेंट्स की, जैसे कि इनमें क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, क्लोरोफिल बी पाया जा रहा है,
तो क्लोरोफिल ए और बी का होना यानी पिगमेंट्स का होना ये बताता है कि ये क्या है, ये प्लांट लाइक है जी। तो आपने इसको एलजी में रखा है जो कि आपके पास क्या है, प्लांट लाइक है। तो कभी आपने इसको प्लांट लाइक में रखना है, कभी आपने इसको एनिमल लाइक में रखना है। तो लेकिन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाए तो ये इनमें दोनों कैरेक्टर्स हैं, एनिमल लाइक जो कि मॉलिक्यूलर डाटा है और प्लांट लाइक जो कि उसके पिगमेंट्स हैं। तो ये पिगमेंट्स और मॉलिक्यूलर डाटा हमें बताएगा कि आप इसको टेक्सोनोमिकली कहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे। जो तीसरी चीज़ बेटे यहाँ पर मौजूद है जी, जो थर्ड थिंग जो कि मॉलिक्यूलर डाटा भी है, पिगमेंट भी है, जो एवोल्यूशन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, तीसरी चीज़ बेटे हमारे पास है दैट इज़ दी हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म। जी बेटे, हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म। जी बेटे, हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म्स। अब आप बड़ा हैरान होंगे कि हमने इसको फिर ज़ूफ्लैजिलेट में या एनिमेलिया या प्लांटी में क्यों नहीं रखा, हमने इसको प्रोटिस्टा में क्यों रखा। ज़रा गौर फरमाएं बेटे, जो चीज़ जिसमें पिगमेंट्स होते हैं, अगर आप वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और अगर किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को आप ग्रो करवाएं तब बेटा डार्क में, तो क्या वो ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो डेड हो जाएंगे। बिकॉज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है। तो लाइट अगर नहीं अवेलेबल होगी, डार्क के अंदर वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एज अ रिजल्ट फूड प्रोड्यूस नहीं होगा और वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। हमने जब इन यूग्लिना को डार्क में ग्रो करवाया तो बजाय इनके डेथ होने के दे शो ग्रोथ, तो इन्होंने अपनी ग्रोथ को वैसे ही शो किया। अब जी बेटे, अब हम हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए कि हमने तो कहा ये इसमें पिगमेंट्स हैं और पिगमेंट्स तो फोटोसिंथेटिक होते हैं और उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, तो डार्क में ये ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे डार्क टाइम में आप इनको प्लेस करते हैं तो ये वहाँ पर भी ग्रोथ को शो कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डार्क टाइम में क्या बन गए, हेट्रोट्रॉफिक बन गए। ये क्या कह रहे हैं बेटे, इन्होंने एंगल्फ करना शुरू कर दिया, दे एंगल्फ स्मॉल टाइनी प्रोटिस्टा। तो इन्होंने जो छोटे दूसरे प्रोटिस्टा हैं बेटे उनको खाना शुरू कर दिया। ये नहीं, ये क्या बन गए, ये इन्होंने एंडोसाइटोसिस जो है वो शुरू कर दी। जी बेटे, क्या शुरू कर दी, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस होना या किसी चीज़ को एंगल्फ करना, ये हेट्रोट्रॉफिक जो है वो नेचर होती है, हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म होती है। तो आपने देखा कि ये जो आपके पास यूग्लिना है, इनमें हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म भी पाई जा रही है। तो इन तीनों की बुनियाद पर, यानी मॉलिक्यूलर डाटा, पिगमेंट्स और हेट्रोट्रॉफिक नेचर की बुनियाद पर अब हम इसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं और इसका टेक्सोनोमिक स्टेटस भी रखते हैं। यानी इसके टेक्सोनोमिकली आपने इसको अब कहाँ प्लेस किया है, एलजी के पहले फाइलम यूग्लिनोफाइटा में हमने इसको प्लेस किया है। अब अगर बात करें इसकी बॉडी फॉर्म्स की, जी बेटे, नंबर 1 आपने यहाँ पढ़ा कि यूग्लिनॉइड्स होते क्या हैं, इसका कॉमन नेम है। नंबर 2 आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा। नंबर 3 आपने बेटे इसमें इसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी किया। और नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं इसकी बॉडी फॉर्म्स। अगर आप इनकी बॉडी को देखें तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटे, ये यूनिसेलुलर है। इनकी बॉडी फॉर्म बेटे क्या है जी, यूनिसेलुलर है। ये पहला इसका बस इसका पॉइंट है। अगर आप बात करें जी इनकी लोकोमोशन की, जी इनकी लोकोमोशन कैसे होती है, तो इनकी लोकोमोशन बेटे होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। वो डेफिनेशन भी मैंने बताया था आपको, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब यहाँ पर बेटे 2 फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला मौजूद हैं, 2 फ्लैजिला, और इनमें से एक फ्लैजिला जो है वो शॉर्ट है और एक बेटे क्या है, लॉन्ग है। सो 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट फ्लैजिला इनमें मौजूद होता है। यानी अगर आप इसकी बॉडी को इस तरह ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल अगर देखें इस तरह, ये आपके पास एक यूग्लिना है, तो यहाँ पे इस तरह बेटे ये देखिए इसका और एक इसका इलोंगेटेड लॉन्ग फ्लैजिला है और एक क्या है, शॉर्ट फ्लैजिला है। तो लोकोमोशन इसकी फ्लैजिला की मदद से होती है। अब अगर बात करें इसकी बेटे पिगमेंट्स की, नंबर 6 पे ओवरऑल अगर मैं इसके पिगमेंट्स आपको बताऊँ तो कौन कौन से हैं, तो इनमें बेटे हमारे पास क्लोरोफिल ए भी है,
बी भी है और कैरोटीनॉइड्स भी हैं जी। क्लोरोफिल, हाँ जी बेटे, क्लोरोफिल ए और बी। इसके अलावा इनमें कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। तो ये पिगमेंट्स इनमें मौजूद होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। और अब अगर बात करें इनकी एग्जांपल्स की, जी बेटे, इनकी अगर अब एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास यूग्लिना जो है शामिल है। जी बेटे, यूग्लिना, तो यूग्लिना इज़ द एग्जांपल ऑफ यूग्लिनोफाइटा। तो इसकी जो सारी कंफ्यूजन थी वो हमने एक फाइलम में रख दिया, फाइलम यूग्लिनोफाइटा में, और इसको हमने एलजी में रख दिया और एलजी को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। तो ये इसकी टेक्सोनोमिक जो स्टेटस है वो आपने इसको यहाँ पे स्टडी किया। अब बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक दूसरे फाइलम को, एलजी के दूसरे फाइलम को, जिसका नाम फाइलम फायोफाइटा है। जी बेटे, फाइलम फायोफाइटा। बेटे ये फाइलम फायोफाइटा है जो कि दूसरा इसका ग्रुप है। इसका कॉमन नेम जो है दैट इज़ अ ब्राउन एलजी। इसको आप क्या नाम देंगे जी? ब्राउन एलजी का नाम देते हैं। जब आप सुनते हैं ना ब्राउन एलजी के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके हमारे माइंड में आता है वो ये कि दीज आर दी जायंट एलजी। दुनिया के सबसे बड़े जो एलजी हैं वो कौन है? वो ब्राउन एलजी, यानी दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी आप कह सकते हैं और लार्जेस्ट एलजी भी बेटे आप इसे कह सकते हैं। तो ब्राउन एलजी, पहला एमसीक्यू आपने तैयार करना है कि विच एलजी इज़ अ जायंट एलजी। तो जायंट एलजी में ब्राउन, रेड, ग्रीन और यूग्लिनोफाइटा या यूग्लिनॉइड्स। तो बेटे किस पे आप टिक लगाएंगे? आप ब्राउन एलजी यानी फायोफाइटा फाइलम के ऊपर टिक लगाएंगे। नंबर 2 अगर बात करते हैं इसके साइज़ की, इनके अगर साइजेस बेटे देखा जाए तो ये फ्यू सेंटीमीटर से लेके सेवरल मीटर्स तक जो है वो इनका साइज़ होता है। और सेवरल मीटर्स में 75 मीटर्स तक बेटे इनका साइज़ जो है वो हो सकता है। तो दुनिया के जो लार्जेस्ट एलजी है वो भी फिर इस ग्रुप में होगी और उसका नाम है दैट इज़ कैल्प्स। जी बेटे, क्या नाम है जो इनका? कैल्प्स। कैल्प्स क्या है? ये दुनिया के लार्जेस्ट एलजी है। ये है लार्जेस्ट ब्राउन एलजी। दुनिया के जो लार्जेस्ट ब्राउन एलजी है वो आपके पास क्या है? वो कैल्प्स है। जी बेटे, लार्जेस्ट ब्राउन एलजी जो है वो आपके पास कौन है बेटे? दैट आर कैल्प्स। ये कैल्प्स जो हैं, ये जो 75 मीटर वाले आपने पढ़े इलोंगेटेड जो है वो आपके पास ये कैल्प्स हैं। कैल्प्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी इनकी अपीयरेंस बताऊं तो ये टफ और लेदरी अपीयरेंस के होते हैं। टफ एंड लेदरी अपीयरेंस इनकी होती है। अब क्या मतलब है टफ और लेदरी अपीयरेंस? ये नहीं, ये नेचर में हार्ड होते हैं, टफ होते हैं और अपरेंटली ये शाइन कर रहे होते हैं। तो शाइनिंग की वजह से इसको लेदरी अपीयरेंस का नाम दिया गया। और बेटे कैल्प्स के बारे में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कैल्प को हम एज आ फूड भी यूज़ करने लगे हैं। इसका मतलब और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया में अगर फूड जो है वो कम हो रहा है तो हम कैल्प को एज अ गुड सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव फूड जो है भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आने वाले वक्त में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो एज अ रिज़ल्ट फूड की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। तो हम अब क्या कर सकते हैं जी, इसको जो है वो एज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी मे यूज़ इट एज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। तो इसको बेटे एज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ करते हैं। इस कैल्प के अंदर जो कि ये लार्जेस्ट हमारे जो है वो एलजी है, तो इस कैल्प के अंदर बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जी, बॉडी स्ट्रक्चर्स। और इन बॉडी स्ट्रक्चर्स को अगर मैं बताऊं बेटे तो उसमें हमारे पास नंबर 1 जो है दैट इज़ ब्लेड्स। नंबर 2 बेटे हमारे पास जो है दैट आर स्टाइप। और नंबर 3 जो हमारे पास है दैट इज़ होल्ड फास्ट। जी बेटे, तो ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो इन कैल्प्स के अंदर होते हैं जो लार्जेस्ट दुनिया की एलजी है। आप ज़रा सुनते जाएं बेटे, ब्लेड्स क्या है? ये लीफ लाइक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है।
स्टाइप क्या है बेटे? ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे लाइक वर्ड लिख रहा हूँ, इसी तरह होल्ड फास्ट जो है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब बेटे मैंने ये नहीं कहा कि इसमें ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम आ गए, नहीं बेटे, मैंने कहा रूट लाइक होल्ड फास्ट, स्टेम लाइक स्टाइप है और ब्लेड्स क्या है? लीफ लाइक। आपको पता जब तक जाइलम और फ्लोएम नहीं आते तब तक हम इनको ट्रू रूट, लीव और स्टेम में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनमें उसकी तरह के स्ट्रक्चर्स तो डेवलप हो गए। मिसाल के तौर पर देखें, ये देखें ज़रा ऐसे, यहाँ पे अगर ये लीफ तो डेवलप हो गया है, यहाँ पे ये स्टेम तो डेवलप हो गई है, यहाँ पे ये रूट्स तो डेवलप हो गई हैं, लेकिन ये क्या है बेटे? ये आपकी ट्रू रूट्स नहीं है। तो ये रूट लाइक है अपेरेंटली बस है, लेकिन मैं जाइलम फ्लोएम नहीं है, लिहाजा आप इनको ट्रू रूट्स का नाम नहीं देंगे। तो इनको स्टाइप, स्टेम और ब्लेड्स, स्टाइप और होल्ड फास्ट का नाम दे देंगे। अब बेटे बात करते हैं जिनकी अकरेंस की। नंबर 5 दैट इज़ द अकरेंस। अगर आप इनकी अकरेंस देखें तो ये आपके पाए जाते हैं कूलर मेरीन इन्वायरमेंट। एक तो ये मरीन लिविंग है, यानी ये समंदरों के अंदर पाए जाएंगे। और समंदरों में कहाँ पाए जाएंगे जी? कूलर मेरीन में। सारे समंदरों में नहीं, बल्कि सिर्फ कूलर मेरीन, जो ठंडे समंदर हैं उनमें ये पाए जाएंगे। कहाँ पे होंगे बेटे? ये रॉकी कोस्ट लाइन्स पर। जी बेटे, कहाँ पर होंगे जी? रॉकी कोस्ट लाइन्स। कोस्ट लाइन्स कहते हैं साहिल को। साहिल वो जहाँ पे चट्टानें पाई जाएँ उसको कोस्ट, रॉकी का नाम दे देंगे, रॉक्स से है ये वर्ड। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? इंटर टाइडल जोन्स पर। जी बेटे, इंटर टाइडल जोन्स पर। मिसाल के तौर पर देखें, अगर ये किनारा है समंदर का और इस समंदर के किनारे पर क्या मौजूद है? ये पहाड़ मौजूद है और यहाँ पर बेटे ये क्या आके लग रही हैं जी? लहरें पानी के आके लग रही हैं। तो इस जोन को आप क्या नाम देंगे? इंटर टाइडल जोन, बिकॉज यहाँ पे टाइड्स आकर टकराती हैं इस रॉकी कोस्ट लाइन से और वापस चली जाती है। तो ये जो इंटर टाइडल जोन होगा, यहाँ पर आपके ब्राउन एल्गी यानी कैल्प्स वगैरह ग्रो कर जाएंगे। अब अगर बात करते हैं जिनकी बॉडी फॉर्म्स की, आप मुझे ज़रा बताएं कि सारे के सारे जो दुनिया के लार्जेस्ट एल्गी है वो ब्राउन एल्गी है, तो फिर ये यूनिसेलर होंगे या मल्टी सेलर होंगे? ये मल्टी सेलर होंगे। जी बेटे, ये क्या होंगे? मल्टी सेलर। इनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हो जाएगी, जिसको हम मल्टी सेलर का नाम दे देंगे। और ये मोर एक्यूरेटली इसको सिंपल मल्टी सेलर भी बोलेंगे। नंबर 7 बेटे आप नाम देंगे, इसके बात करेंगे जिसकी लोकोमोशन। इनकी लोकोमोशन भी फ्लैजिला से होती है, लेकिन बेटा इसकी बॉडी पर फ्लैजिला नहीं होते, सिर्फ इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर फ्लैजिला होते हैं। तो 2 फ्लैजिला इनमें मौजूद हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं बेटे? ऑन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये भी आपको क्या MCQ आएगा कि ऐसे कौन से एल्गी हैं जिनके रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर फ्लैजिला होते हैं? तो वो कौन है बेटे? वो ब्राउन एल्गी है आपके पास। ओके, उसके बाद बात करते हैं नंबर 8 दैट इज़ पिगमेंट्स। इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? अगर पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C जो है वो पाए जा रहे हैं। जी बेटे, क्लोरोफिल A एंड C। और इसके अलावा जो दूसरे हैं इनमें वो कैरोटीन्स हैं। जी बेटे, कैरोटीन्स, और कैरोटीन में फ्यूकोजेंथीन। जी बेटे, फ्यूकोजेंथीन जो है वो एक पिगमेंट है जो कि इनके अंदर एडिशनल पिगमेंट है जो इनमें पाया जाता है। और ये आपके लिए एक MCQ आ सकता है कि फ्यूकोजेंथीन जो है वो कौन से वाले ग्रुप ऑफ एल्गी में है? ब्राउन एल्गी में। और लास्ट में बेटे हम देखते हैं जी इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन सी हैं इसमें? भी मैंने माइक्रोसिस्टिस, जी माइक्रोसिस्टिस, और इसके अलावा बेटे एक दूसरी एग्जाम्पल है दैट इज़ दी लेमिनेरिया। जी लेमिनेरिया। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। जी बच्चों, ब्राउन एल्गी में क्या कुछ डिस्कस किया आपने? ये जाइंट एल्गी हैं, इनके साइज़ आपने डिस्कस किए, 75 मीटर्स तक है। कैल्प्स को आपने डिस्कस किया, ये लार्जेस्ट एल्गी है। इसमें ब्लेड्स, टाइप, होल्ड फास्ट को डिस्कस किया। फिर ओवरऑल इसकी अकरेंस को, बॉडी फॉर्म को, लोकोमोशन को, पिगमेंट्स को और एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके रिगार्डिंग बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर पूछिएगा।
और ये सारा चैप्टर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बेटे, ये आपने अकॉर्डिंग टू